भविष्य उसी का बेहतर होता है जो आज पर काम करता है। जीवन में जैसी भी परिस्थिति आ जाए, जितनी मर्ज़ी कष्ट आ जाएँ, जो अपने साहस से, अपने धैर्य से, अपने बल से उन परिस्थितियों का सामना करता है, उन्हें कोई नहीं हरा पाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि वालों के बारे में कि आने वाला समय मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इनके जीवन में क्या-क्या उथल-पुथल होने वाली है। क्या-क्या सुख मिलेंगे, क्या-क्या दुःख मिलेंगे, यानी क्या-क्या कष्टों का सामना करना पड़ेगा, इन्हें कहाँ-कहाँ सावधान रहना है और कौन-कौन से उपाय करने हैं। अंत में उपाय भी बताए जाएँगे। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली पर आधारित है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 12 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो बनाया गया है। सबको मालूम है कि 15 नवंबर से शनि देवता मार्गी हो रहे हैं। पहले वक्र अवस्था में चल रहे थे बहुत समय से, अब मार्गी होने जा रहे हैं। तो इनका प्रभाव मीन राशि के ऊपर कैसा पड़ने वाला है? अपना ध्यान इधर रखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये, ध्यान दीजिए इधर। पहले था शनि देवता जो गोचर कर रहे हैं वो आपके राशि से 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, यानी साढ़े सात ही चल रही है ना। 2 सवा 2 साल हो गई, अभी पहला चरण चल रहा है, फिर दूसरा चरण आएगा, उसके बाद तीसरा चरण है। घबराना नहीं है आपने, टेंशन नहीं लेनी है। जन्म कुंडली देखिए, अगर जन्म कुंडली के अंदर आपके शनि देवता पीड़ित नहीं है, केंद्रीय त्रिकोण के स्वामी हैं, उच्च के हैं, तो क्यों घबरा रहे हैं? कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जिनके जन्म कुंडली के अंदर शनि देवता पीड़ित हैं, नीच के हैं, खराब स्थान पर बैठे हैं और शनि की ही दशा चल रही है, उन्हें थोड़े से कष्ट होने निश्चित हैं, थोड़ी-सी दिक्कत आएगी, थोड़ी-सी परेशानियाँ आएँगी। सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहिए। अगर हमारे से परामर्श लेना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया गया है, वहां मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए, कॉल कोई नहीं उठाएगा, परेशानी होगी। छोटी सी फीस रखी गई है, वो अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अब ध्यान दीजिए इधर, वक्री अवस्था में चल रहे थे। वक्री अवस्था में क्या हुआ था, गोचर कहाँ कर रहे हैं? 12th हाउस। 12th हाउस क्या है? मेडिकल का घर है, हॉस्पिटल का घर है ना, खर्चे का घर है और विदेश का घर है। यहाँ क्या हुआ था, आपके चक्कर मेडिकल में लग रहे थे, या तो खुद आप बीमार हो गए या आपके परिवार का कोई भी सदस्य, यानी मेडिकल में खर्चे आपके हो रहे थे, वहां चक्कर लगने शुरू हो गए थे आपके, ये दिक्कत पड़ी थी आपको। फिर जो विदेश जाना चाहते थे, यहां से वक्र हो गए थे। जो काम विदेश जाकर करना चाहते थे, वहां रुकावट आ गई। वीजा लग गया था, कोई ना कोई तैयारी हो गई थी, सब कुछ हो गया था, लेकिन कोई ना कोई रुकावट आनी शुरू हो गई थी। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट विदेश में कर रहे हैं, उनको किसी न किसी वजह से रुकावट आनी शुरू हो गई थी। यहाँ से वक्री होकर दृष्टि पड़ी थी 5वें घर में। 5वां घर शिक्षा का है, संतान का है, लव अफेयर्स का है, मन की इच्छाओं का है। जो शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे, वहां उनके भी रुकावट आ गई, उनको दिक्कत आनी शुरू हो गई थी। ये दिक्कत आ गई थी आपके साथ। जो लव अफेयर्स, उनकी वहां दिक्कत हुई, क्या आपस में मनमुटाव होना शुरू हो गया, यहाँ तक के नंबर भी ब्लॉक कर दिए गए। एक बात बताता हूँ, ये आपकी वजह से हुआ है, उनकी वजह से नहीं हुआ। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है आपने। फिर जो फैमिली प्लानिंग करना चाहते थे, कंसीव करना चाहते थे बच्चा, उनको रुकावट आई किसी न किसी वजह से, ये ध्यान देना है आपने। लेकिन अब मार्गी हो गए हैं, थोड़ा इसमें सुधार आ जाएगा। अब इनकी दृष्टि यहाँ नहीं पड़ेगी, सीधा छठे घर में पड़ेगी। अब यहाँ से गोचर कर रहे हैं 12th हाउस में, खर्चे हुए आपके अनएक्सपेक्टेड, जो आप सोच ही नहीं सकते थे, वैसे खर्चे होने शुरू हो गए। अब वो खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल लगा। खर्चे तो अभी भी होंगे, थोड़ा कंट्रोल अपने आप खुद भी करना है आपने, लेकिन खर्चे थोड़े से कम होने शुरू हो जाएंगे। क्यों? मेडिकल के खर्चे बच जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा आपके लिए थोड़ा। यहाँ से तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके सेकंड हाउस, वाणी का स्थान, बहुत महत्वपूर्ण है ये, ध्यान देना। वाणी का मालिक कौन है? आपके मंगल है, एग्रेसिव, शौर्य, ताकत के कारक है। यहाँ आप अग्रेसिव हो गए, वाणी आपकी थोड़ी सी खराब हो गई, इस पे कंट्रोल कीजिएगा थोड़ा सा। अभी भी दृष्टि पड़ रही है, मार्गी हो गए हैं, लेकिन दृष्टि तो अभी भी पड़ रही है यहाँ पर, ये ध्यान देना है आपने।
वाणी पर थोड़ा-सा कंट्रोल देना है, क्योंकि आपकी वाणी के द्वारा आपके जितने भी परिवार के सदस्य थे, ये कुटुंब का घर भी है, वो आपसे दूर होना शुरू हो गए थे। दूरी बनानी उन्होंने शुरू कर दी थी। ये सेविंग का घर भी है, यहाँ आपने जो सेविंग की थी, सेविंग आहिस्ता-आहिस्ता निकल रही थी। तभी कहते हैं ना, भविष्य की पहले चिंता करनी चाहिए। इस चिंता ऐसी करनी चाहिए, सोचना चाहिए भविष्य के बारे में। जो अच्छा समय है, अच्छा टाइम है, वहाँ थोड़ी सेविंग करके रखें ताकि फ्यूचर में भी हमारे काम आए। ये ध्यान सुन देना आपने। यहाँ सेविंग आपने कर रखी होगी, जब खराब थोड़ा-सा समय आएगा, वहाँ उसी में से खर्चा कर सकते हैं ना। अगर सेविंग ही नहीं है हमारी, फिर क्या होगा, कर्ज़े लेने पड़ेंगे। वहाँ मानसिक परेशानी और बढ़ जाएगी। यहाँ अपनी वाणी पे आपने कंट्रोल देना है। जो वाणी से कमाते हैं, सिंगिंग करते हैं समझ लीजिए, कोई प्रवक्ता हैं, मंच संचालन करते हैं, उनके लिए यहाँ दिक्कत आई। वो कहना तो कुछ चाहते थे, लेकिन लोग समझ कुछ रहे थे, समझा नहीं पा रहे थे किसी को। यहाँ की कुटुंब के सदस्यों को भी, परिवार के सदस्यों को भी कुछ समझाने की तो कोशिश कर रहे थे आप, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे। आपके मुख से कुछ और निकल जाता था। गुस्सा हो रहे थे आप यहाँ, उस पे कंट्रोल करना है आपने। उपाय भी बताएँगे आपको, लेकिन सबसे पहले अपने अंदर कंट्रोल के लेकर आना है, वो चीज़ समझनी है हमें। जैसे यहाँ बताया, वाणी पे कंट्रोल करना है, तो करना है, सिंपल सी बात है। अपने कुटुंब के सदस्यों से बना कर रखनी है, तो आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ से नौकरी स्थान, 7वीं दृष्टि, नौकरी नहीं लग रही थी, क्या होता, वक्री हो गए थे, वहाँ से दृष्टि यहाँ पड़ गई थी आपकी। आपके 5वें घर में शनि दृष्टि देना शुरू कर दिया था। लेकिन अब क्या होगा, जो नौकरी के लिए भटक रहे थे, नौकरी लग जाएगी उनकी, उनके चांस बन गए हैं। जिनकी प्रमोशन नहीं हो पा रही थी, रुक गई थी बीच में, ट्रांसफर नहीं हो पा रही थी, वो रुक गई थी, वो ट्रांसफर हो जाएगी मन के हिसाब से, क्योंकि कर्म का भाग्य स्थान है, ये ध्यान देना। कुंडली का तो छठा घर है, रोग रिपु ऋण ये 3, लेकिन कर्म का भाग्य स्थान भी है, 9th हाउस है 10th का। यहाँ नौकरी के लिए बहुत अच्छा है। फिर रोग रिपु ऋण के लिए, जो बीमारी चल रही थी, लंबी खिंचती जा रही थी, ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी, अब यहाँ क्योंकि शनि देवता मूल त्रिकोण राशियों में बैठे हैं, थोड़े अच्छे तो फल देंगे आपको। ध्यान देना, पूरे अच्छे नहीं देंगे, क्लियर बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि साढ़े साथी चल रही है। ये मत समझना कि एकदम बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए, लेकिन कुछ अच्छा, थोड़ा-सा सुधार, जो वक्र अवस्था में थे उससे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा यहाँ। बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी, जो कर्जा लेना चाहते थे, लोन लेना चाहते थे, रुकावट आ गई थी कागज़ों में, वो ठीक हो जाएगी। कोर्ट केस चल रहे थे, वहाँ लंबी-लंबी तारीखें मिलनी शुरू हो गई थी। शनि देवता हैं, वैसे भी लंबी तारीख देते हैं, लंबा काम करवाते हैं, बहुत रगड़ देते हैं, मेहनत बहुत करवाते हैं, लेकिन अब क्या होगा, थोड़ा-सा छोटी तारीख मिलेंगी, जल्दी-जल्दी निपटारा हो जाएगा। हाँ? फिर यहाँ से 10वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर, भाग्य स्थान क्या है, पिता का घर भी है, ये ध्यान देना। यहाँ फिर मंगल की राशि वृश्चिक राशि है, पिता से मनमुटाव नहीं करना है, ध्यान दीजिए इसको। यहाँ सावधानी बरतनी है आपने, पिता का साथ देंगे, पिता के साथ रहेंगे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, तो भाग्य आपका आगे बढ़ेगा, नहीं तो बैक मारेगा। कोई धार्मिक यात्रा करना चाहते थे, उसमें रुकावट आ गई थी, प्रोग्राम बन गए थे, लेकिन दिक्कत आ रही थी, नहीं जा पा रहे थे। अब ये धार्मिक यात्रा यहाँ से होगी, भाग्य के लिए थोड़ा-सा अभी अच्छा होने वाला है अभी, ये ध्यान रखिए, ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए। कितने कष्टों में थोड़े से सुख मिल जाए ना, वही हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए, ये जो शनि के मार्गी होने का 15 नवंबर से लेकर 29 मार्च के बीच में जो समय है, ये थोड़ा-सा बेहतर है, बहुत बेहतर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा-सा बेहतर है, लगभग 60-65% 60-65% आपके लिए अच्छा है। इस समय को थोड़ा-सा भुनाइए, थोड़े अच्छे कर्म कीजिए। शनि देवता है, साढ़े साथी में चल रहे हैं, और आपके कहाँ के स्वामी हैं, आय के स्वामी भी हैं, ये ध्यान देना। इफ़ेक्ट तो डालेंगे शनि देवता, आय को थोड़ा-सा कंट्रोल कर देंगे, ताला नहीं कह रहा मैं, कंट्रोल करेंगे। लेकिन आपको थोड़ा-सा यहाँ सावधान अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिले। अब उपाय बताते हैं, उपाय क्या करने हैं आपने। आपके राशि के स्वामी हैं गुरु, सबसे पहले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए या किसी से करवाइए, या सुन सकते हैं आप, सिंपल सी बात है। फिर गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन। फिर
शनि के लिए उपाय बताते हैं। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सहा शनि नमः, इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान अष्टक पढ़िए।